Assalamu alaikum students, this is Abira Altaf. Hope you all are doing well. I am Abira Altaf as you know all. मैंने आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करवाया था लास्ट टाइम, जो मैं आज ख़त्म करने जा रही हूँ. ख़त्म तो नहीं होता ऑफ कोर्स, इससे अगर हम रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें निकालें तो हम उसमें बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, उसको और ज़्यादा लर्न कर सकते हैं. बट जहाँ तक मैं आपको सिखाना चाह रही थी, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप सही से इसको पढ़ें तो हमारा टॉपिक जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको कवर करवाया था वो था जेरेंट्स. जेरेंट्स के बारे में मैंने बताया था. आज मैं आप लोगों को अपने टॉपिक में डिस्कस करूंगी इन्फिनेटिव्स भी और जेरेंट्स भी. ठीक है, मैं दोनों को एक्सप्लेन करूंगी कि ये दोनों हैं क्या, जिस तरह मैंने जेरेंट को पहली वीडियो में पढ़ा दिया है. जिसने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी वो जाकर अभी पहले मेरी वो वाली वीडियो देखे, उसके बाद, वरना उसके लिए वीडियो बिल्कुल फजूल हो जाएगी, क्योंकि उसने वो वाली वीडियो नहीं देखी. उसमें मैंने सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई है. ठीक है, बात करते हैं जेरेंट्स पे सबसे पहले. ठीक है, आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि ये जो टॉपिक्स हैं ना, पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, जो टॉपिक्स हैं ये एडवांस इंग्लिश के हैं. ठीक है, तो आप लोग इस पर जब तक काम नहीं करेंगे खुद से, आप लोग कुछ भी लर्न नहीं कर सकते. मैं यहाँ पे 10 मिनट में जितना हो सकेगा आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगी बहुत अच्छी तरह से. बट उसमें जो काम करना है, जिसको सही से लर्न करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, वो आप लोग खुद हैं. ठीक है, यहाँ पे हम जेरेंट्स और इन्फिनेटिव्स की बात करने जा रहे हैं. ठीक है, अब जेरेंट्स क्या होते हैं और इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं, जिसने मेरी पहले वीडियो देखी है वो बहुत अच्छी तरह समझ जाएगा. या मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी. जेरेंट्स हैं क्या. जेरेंट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है. ठीक है, आईएनजी फॉर्म को जेरेंट्स कहते हैं. ठीक है, जब हम कॉन्टिन्यूस में यूज़ करते हैं, चाहे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे वो सिंपल कॉन्टिन्यूस हो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कॉन्टिन्यूस में जो आईएनजी फॉर्म यूज़ होता है ना, जैसे ड्रिंकिंग, लुकिंग, फाइंडिंग, ईटिंग, गोइंग, ये सारे जब हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज़ करते हैं वो वर्ब प्लस आईएनजी, तो वो जेरेंट्स नहीं कहलाते. वो जेरेंट्स नहीं कहलाते जो टेंस में यूज़ करते हैं. कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में जो यूज़ होते हैं वो जेरेंट्स नहीं कहलाते. जेरेंट्स कहलाते हैं आईएनजी फॉर्म ही कहलाते हैं जेरेंट्स. बट जब जेरेंट एज अ नाउन शो कर रहा हो खुद को तो वो जेरेंट कहलाता है, वरना वो जेरेंट नहीं कहलाता. ये मैं वीडियो में पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, दोबारा बता रही हूँ कि जेरेंट आईएनजी फॉर्म को कहते हैं. बट आईएनजी फॉर्म जब खुद को एज अ नाउन सेंटेंस में शो कर रहा होगा तो वो जेरेंट कहलाएगा. पर अगर हम कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस में जाएं तो वहाँ पर जो जेरेंट्स होते हैं, वो आईएनजी फॉर्म जो होता है वो जेरेंट नहीं कहलाता. जेरेंट वही होता है जो खुद को नाउन शो करता है सेंटेंसेस में. ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं जेरेंट की बात हम वहाँ कर चुके हैं. मैं यहाँ इस वीडियो में लास्ट में करूँगी. पहले हम बात करते हैं इन्फिनेटिव की. पहली बात तो ये, यू शुड नो अबाउट व्हाट इन्फिनेटिव इज. ठीक है, तो इन्फिनेटिव है टू प्लस वर्ब. टू प्लस वर्ब, मैं इसको बारे में थोड़ा सा उसमें भी बता चुकी हूँ. टू प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को हम इन्फिनेटिव कहते हैं. आपने मुझे काफ़ी वीडियोस में कहते हुए सुना होगा कि टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है. तो ये फैक्ट है, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है. और वो जो यूज़ होती है, जो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये कहलाता है इन्फिनेटिव. इन्फिनेटिव, जैसे कि हम बोलते हैं ही रिफ्यूज टू गो आउट. ठीक है, ये टू गो, ये टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो ये इन्फिनेटिव कहलाता है. ठीक है, टू के साथ फर्स्ट, ही रिफ्यूज टू ईट दिस, टू ड्रिंक, टू, यहाँ पे मैंने लिखा है टू ईट, टू गो, टू प्ले. ठीक है, इन्फिनेटिव कहलाता है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. किसी भी सेंटेंस में, स्टार्ट में, एंड में, कहीं पर भी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा तो दोनों मिला के वो इन्फिनेटिव्स कहलाते हैं. ठीक है, इन्फिनेटिव्स. और जेरेंट मैंने बता दिया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, तो आईएनजी फॉर्म को जेरेंट्स कहते हैं. बट कब जेरेंट्स कहते हैं, जब वो खुद को नाउन शो कर रहे हो. ये सब मैं एक्सप्लेन करूंगी, सुनते रहिएगा, मेरी वीडियो को गौर से सुनिएगा, पेंसिल कॉपी अपने साथ रखिएगा, इसको लिखिएगा सारे पॉइंट्स को अपने पास. ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. फॉर्मल इंग्लिश में अगर आप जाते हैं, कोई एडवांस इंग्लिश लिखने के लिए जाते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं. ये एडवांस है तो इसे पढ़ने में और ज़्यादा हम काफ़ी कुछ लर्न कर सकते हैं इसको पढ़ के. ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले इन्फिनेटिव्स की. यहाँ पे इन्फिनेटिव्स और जेरेंट्स का जो मैंने उठाया है टॉपिक, उसका क्या रीज़न है, पहले ये जानना है. इन दोनों का डिफरेंस क्यों बता रही हूँ मैं, ये भी जानना है आपको. ठीक है, इन्फिनेटिव्स, यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करूँगी स्टार्टिंग अ सेंटेंस. ठीक है, पहले हम बात करते हैं स्टार्टिंग अ सेंटेंस में क्या यूज़ होता है, सब्जेक्ट. ठीक है, जेरेंट जो है एज अ सब्जेक्ट यूज़ होते हैं. ठीक है, जब भी हम किसी वर्ब को सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे तो हम जेरेंट्स यूज़ करेंगे.
जब भी हम वर्ब को सब्जेक्ट बनाएंगे तो वर्ब हमेशा जेरेंट फॉर्म में यूज किया जाएगा सब्जेक्ट की जगह पर, ठीक है। कैसे यूज किया जाएगा? जब भी हम किसी वर्ब को, पहले मैं जेरेंट की बात कर रही हूँ, जब भी हम किसी वर्ब को सब्जेक्ट के तौर पे यूज करेंगे तो वो हमेशा जेरेंट फॉर्म में यूज किया जाएगा। जैसे क्लीन वर्ब है, बट अगर मैं बोलूँ क्लीनिंग इज हार्ड वर्क, क्लीनिंग इज हार्ड वर्क, तो यहाँ पे हमने इस क्लीनिंग को, ये नाउन है और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है, ठीक है। तो जब हमने वर्ब को सब्जेक्ट बनाया तो वो जेरेंट में चेंज हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह जेरेंट से सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं, मींस वर्ब से सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं, पर जब वर्ब को हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखते हैं तो हम उसको जेरेंट में कन्वर्ट करके लिखते हैं और वो वहाँ पे जेरेंट कहलाता है। देखें यहाँ पे क्लीनिंग इज हार्ड वर्क, क्लीनिंग वर्ब तो तब होगा ना कि आई एम क्लीनिंग माई रूम, तो वहाँ पे ये एज अ वर्ब शो करेगा, क्लीनिंग माई रूम नहीं, यहाँ पे सिंपल है क्लीनिंग इज हार्ड वर्क। तो क्लीनिंग यहाँ पे नाउन है, नाउन की तरह शो हो रहा है, क्लीनिंग इज हार्ड वर्क, ठीक है। तो क्लीनिंग यहाँ पे हो गया है, जेरेंट की तरह यूज होगा। अब दूसरा ये कि स्टार्टिंग जो सेंटेंसेस के होते हैं, स्टार्ट जो सेंटेंसेस होते हैं मोस्टली वो जेरेंट से होते हैं। जैसे ईटिंग टू मच शुगर इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, जो मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था। तो ईटिंग टू मच शुगर जो है वो नाउन है, ठीक है, वो सब्जेक्ट भी है और नाउन भी है, ईटिंग टू मच शुगर। ज़्यादातर सेंटेंसेस जो जेरेंट से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, ईटिंग टू मच शुगर, गोइंग आउट एट नाइट इज़ नॉट गुड, ठीक है। तो यह सारी चीज़ें जेरेंट के साथ स्टार्ट होती हैं। तो अब जहाँ पे जेरेंट यूज़ नहीं होता, ठीक है, अब आपने बहुत सारे सेंटेंसेस देखे जो टू से स्टार्ट होते हैं, टू प्लस वर्ब, मतलब इन्फिनेटिव से स्टार्ट होते हैं। इन्फिनेटिव से स्टार्ट कब कब होते हैं और कब कब होना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब आप पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मल इंग्लिश, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक यू अवेयर अबाउट दीज ऑल थिंग्स, ठीक है। तो बात करते हैं इन्फिनेटिव की। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो स्टार्ट होते हैं टू से, टू प्लस वर्ब मतलब इन्फिनेटिव से। जैसे कि अब पहले हम पढ़ लेते हैं कि किस तरह यूज होते हैं, मतलब किस किस सिचुएशन में। हर जगह इन्फिनेटिव इस सेंटेंस के स्टार्ट में नहीं आ सकता, जेरेंट आता है मोस्टली, पर क्यों कहाँ पे यूज़ होना है ये मैं आपको बता देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट पोइटिक सेंटेंसेस होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, उसके स्टार्ट में हम टू लगा देते हैं। जैसे कि शेक्सपियर का एक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे याद तो नहीं था, मैंने लिखा है यहाँ पे, टू बी और नॉट टू बी दैट्स द क्वेश्चन, टू बी और नॉट टू बी दैट्स द क्वेश्चन, ये शेक्सपियर ने कहा था। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट साउंड दे रहा है, एक पोएटिक साउंड दे रहा है, तो मतलब यहाँ पे ये स्टार्ट हो सकता है टू से, ठीक है, टू बी और नॉट टू बी, ठीक है, दैट्स द क्वेश्चन, ठीक है। ये इन्फिनेटिव से स्टार्ट हुआ है ये सेंटेंस, तो ये क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट और साउंड पोएटिक साउंड दे रहा है, ठीक है। पहला समझ में आ गया कि इन्फिनेटिव से सेंटेंस कब स्टार्ट होगा, जब वो पोएटिक और एब्स्ट्रैक्ट साउंड देगा। ये आपको पता चल जाएगा पढ़ते हुए कि ये कौन सा, ये सिंपल सेंटेंस है या फिर कोई पोएटिक साउंड दे रहा है ये, ठीक है। और इसके बाद अगर दूसरी बात हम करें तो इसकी, पहले मैंने इसकी बात कर दी, अब मैं इसकी बात करती हूँ। कोई इंस्ट्रक्शन देना हो तो इंस्ट्रक्शन में आप लोगों को पता है कैसे होगा, हाँ यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है, टू लिसन टू द मैसेज अगेन प्रेस 2, ऐसे करके। टू डिलीट द मैसेज प्रेस 3, हम अक्सर कॉल पे ऑपरेटर बोल रही होती है, टू डू दिस प्रेस 1, इस तरह करके। तो ये भी इन्फिनेटिव से स्टार्ट हो रहा है। या फिर अगर आप कोई रेसिपी देख रहे हो, टू मेक बिरयानी यू हैव टू यूज दिस 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 दिस, टू मेक केक यू हैव टू यूज दिस 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 दिस, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं किसी को। जब हम किसी को इंस्ट्रक्शंस देते हैं अपने सेंटेंस में तो हमेशा इन्फिनेटिव से स्टार्ट होता है वो सेंटेंस। टू गिव, टू मेक, या फिर टू डू दिस प्रेस 1, टू मेक केक यूज दिस, ठीक है। तो ये सारे सेंटेंसेस जब हम किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तो यहाँ पे हम इन्फिनेटिव से स्टार्ट करते हैं, बट इसके पीछे कोई और कहानी है, ठीक है। जब भी हम बोलते हैं ना टू मेक बिरयानी यू हैव टू यूज दिस दिस दिस, तो बेसिकली हमारा मतलब होता है इन ऑर्डर टू मेक बिरयानी यू हैव टू यूज दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। यू हैव, इन ऑर्डर टू डिलीट द मैसेज यू हैव टू प्रेस 1, ठीक है, इन ऑर्डर टू। बट इन ऑर्डर हम पूरा यूज नहीं करते, इन ऑर्डर टू तो हम सिंपल टू लगा देते हैं वहाँ पर, ठीक है। हम टू लगा देते हैं तो वो हमारा बन जाता है बेसिकली कि हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ठीक है, पर वो हमारा बन जाता है इन्फिनेटिव, कि हमें पता चल जाता है हाँ यहाँ इन्फिनेटिव यूज हुआ है।
स्टार्टिंग में, बट बेसिकली उसके पीछे का सीन क्या होता है, इन ऑर्डर टू, इसके लिए आपको ये करना होगा बिरयानी, इन ऑर्डर टू मेक बिरयानी यू हैव टू यूज दीज इंग्रेडिएंट्स। तो क्या हुआ, यहाँ हम बोले इन ऑर्डर टू मेक, बिरयानी बनाने के लिए आपको ये यूज़ करना पड़ेगा, मैसेज डिलीट करने के लिए आपको ये प्रेस करना पड़ेगा। अब यहाँ एक सेंटेंस लिखा हुआ है मैंने, टू वोट यू मस्ट बी 18, टू वोट कॉमा यू मस्ट बी 18, ये सब कुछ मेरे लिए लिखा होता है, आप सब मुझे सुने, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखी हुई हर चीज़ एक्सप्लेन करूँगी। टू वोट कॉमा यू मस्ट बी 18, ठीक है, यू मस्ट बी 18। अब यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि यू मस्ट बी 18 इन ऑर्डर टू वोट, यू मस्ट बी 18 इन ऑर्डर टू वोट। अगर मैं लिखना चाहूँ यू मस्ट बी 18 इन ऑर्डर टू वोट, वहाँ पे कहीं पे भी कॉमा नहीं आएगा, ठीक है। बट अगर मैं टू से इन ऑर्डर हटा दिया, ऑब्सोलीट हो गया, बहुत सारे सेंटेंस में अब हम बोलते नहीं हैं स्पीकिंग में, ठीक है, हम सिर्फ टू यूज़ करते हैं, टू वोट यू मस्ट बी 18। तो जब टू वोट हमने लिखा उसके बाद कॉमा लग गया, देखें यहाँ पर, टू वोट यू मस्ट बी 18, ये सेंटेंस होगा। ये सिर्फ और सिर्फ ये इन ऑर्डर टू वाला सीन है, ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन में है कि ये जो इन्फिनेटिव से स्टार्ट हो रहा है इसके पीछे कहानी क्या है, तो ये मैंने बताया इन ऑर्डर टू ये है, ठीक है। उसके बाद जो यूज़ होता है इन्फिनेटिव सेंटेंस के स्टार्ट में, वो यूज़ होता है गोल्स और अचीवमेंट बयान करने के लिए। जब हम बताते हैं टू पास द इकोनॉमिक एग्जाम इज द ओनली गोल ऑफ माइंड ऑफ दिस सेमेस्टर, ठीक है, ठीक है, टू पास द इकोनॉमिक पेपर, टू पास दिस इज द ओनली गोल ऑफ माइंड इन दिस सेमेस्टर, ठीक है। मतलब मैं बताना चाह रही हूँ कि ये पास करने की मेरी एक वाहिद गोल है कि मेरा इकोनॉमिक का पेपर पास हो जाए, टू पास द एग्जाम। यहाँ पे मैंने क्या सेंटेंस निकाला है, टू बिकम अ डॉक्टर हैड ऑलवेज बीन माई ड्रीम, टू बिकम अ डॉक्टर, ये सेंटेंस में हम अपना अचीवमेंट, अपने गोल्स के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम सेंटेंस को स्टार्ट में इन्फिनेटिव से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को, ठीक है, जहाँ पे हम गोल और अचीवमेंट का डिस्कस है कि जैसे टू पास द एग्जाम, टू बिकम अ डॉक्टर हैड ऑलवेज बीन माई ड्रीम, ठीक है। तो ये मैं अपने गोल्स के बारे में या फिर अपने अचीवमेंट के बारे में डिस्कशन कर रही हूँ, या फिर इन सारी चीज़ों को मैंने डिस्कस कर दिया। ये इन्फिनेटिव क्या होते हैं, टू ईट, टू गो, टू प्ले, ऐसा और कोई चीज़ नहीं। अब मैं दोबारा बता देती हूँ इन्फिनेटिव्स के बारे में कि इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। अब इन्फिनेटिव्स को हम यहाँ डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत दफ़ा सेंटेंसेस के स्टार्ट में इन्फिनेटिव देखा है। तो क्यों यूज़ होता है इन्फिनेटिव, हमारे पास कंडीशंस है, या तो हम उस सेंटेंस में किसी गोल या अचीवमेंट की बात कर रहे हों, या तो हम उस सेंटेंस में कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हों या पर्पस बयान कर रहे हों, या हम उस सेंटेंस में कोई एब्स्ट्रैक्ट, वो सेंटेंस कोई एब्स्ट्रैक्ट साउंड दे रहा है, कोई एब्स्ट्रैक्ट है, कोई पोएम टाइप है या फिर कोई पोएटिक सेंटेंस है, तो वहाँ पे हम इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे, ठीक है। सेंटेंस के स्टार्ट में इन्फिनेटिव इसलिए यूज़ होता है। अब हम बात करते हैं इन्फिनेटिव यहाँ पे बात हो रही है आफ्टर सर्टेन वर्ब्स। आफ्टर सर्टेन वर्ब्स का क्या मतलब है ये सुन लें। मैंने लास्ट टाइम जेरेंड में आपको बताया था कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसके बाद हम टू यूज़ नहीं कर सकते, जैसे आई अवॉइड ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर, आई अवॉइड ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर। तो हम वहाँ पे ये नहीं लगा सकते जैसे हम नॉर्मली बचपन से सुनते आ रहे हैं आई अवॉइड टू ड्रिंक कोल्ड वाटर, नहीं। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, सर्टेन वर्ब्स होते हैं जो हमेशा उसके आगे हम जेरेंड ही यूज़ करेंगे, जेरेंड ही यूज़ करेंगे, और कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके आगे हम हमेशा इन्फिनेटिव्स ही यूज़ करेंगे। अब जेरेंड की जो लिस्ट है मैं अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों तक पहुंचा चुकी हूँ, होपफुली आप लोगों ने उसको पढ़ भी लिया होगा, इसको स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा और उसको आप पढ़ भी रहे होंगे। अब जो वर्ब से रिलेटेड इन्फिनेटिव का जो है, वर्ब के आगे जो इन्फिनेटिव को जो वर्ब फॉलो करते हैं वो कौन से होते हैं, लिस्ट वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी इस वीडियो के लास्ट में, आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोगों के लिए वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो अब ऐसे कौन से सेंटेंस होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ सर्टेन वर्ब में ये वाला सेंटेंस देखिएगा बिल्कुल, माई सन रिफ्यूज्ड या फिर रिफ्यूज्ड टू ईट पिज्जा, इट्स पिज्जा, ठीक है, इट्स नॉट पिज्जा, इट्स पिज्जा, पिज्जा, यस, माई सन रिफ्यूज टू ईट पिज्जा, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिफ्यूज ईटिंग पिज्जा नहीं बोल सकते, हम यहाँ पे माई सन रिफ्यूज टू ईट, यहाँ पे हम इन्फिनेटिव यूज कर रहे हैं, ये रहा टू ईट। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके आगे हम जेरेंट यूज नहीं कर सकते, जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी पहले वाली वो देखे जाकर, क्योंकि उसके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे सर्टेन वर्ब्स हैं जिनके आगे हम इन्फिनेटिव ही यूज करेंगे, जेरेंट यूज करना गलत हो जाएगा, और कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके आगे हम
जेरेंट यूज़ करेंगे, वरना इन्फिनेटिव यूज़ होना गलत हो जाएगा, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे हम दोनों यूज़ कर सकते हैं, वो भी लिस्ट में मेंशन होंगे, ठीक है। आप लोग जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये इन्फिनेटिव की कहानी थी, स्टार्टिंग अ सेंटेंस का रीज़न बता दिया मैंने, और आफ्टर सर्टेन वर्ब्स वाला बता दिया। लिस्ट आपको मिल जाएगी कि कौन कौन से वर्ब के आगे हमें इन्फिनेटिव यूज़ करना है और कौन कौन से वर्ब के आगे जेरेंट यूज़ करना है, ये पहले आपको मिल चुकी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जेरेंट की। जेरेंट मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे ईटिंग होता है, गोइंग, प्लेइंग, ये सब हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बता दिया कि यहाँ पे मोस्टली जो सेंटेंसेस होते हैं जब हम वर्ब से स्टार्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ जेरेंट यूज होता है, ठीक है। इन्फिनेटिव भी एक तरह के वर्ब से स्टार्ट ही हो रहा है, बट वहाँ इन्फिनेटिव की कंडीशंस मैंने आपको बता दी कि कौन कौन सी कंडीशंस हमारे पास होंगी तो हम इन्फिनेटिव को सेंटेंस के स्टार्ट में यूज करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर क्लीनिंग इज हार्ड वर्क, ड्राइविंग विदाउट अ सीट बेल्ट इज डेंजरस, ड्राइविंग विदाउट अ सीट बेल्ट इज डेंजरस, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे हैं जेरेंट से, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जो जेरेंट से स्टार्ट होते हैं, हमने बहुत देखे हैं। और वो जेरेंट क्या होता है, नाउन होता है, वो कोई काम नहीं कर रहा है, वो नाउन होता है और यहाँ पे वो एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं आफ्टर सर्टेन वर्ब की बात करूँ जेरेंट में आके आफ्टर सर्टेन वर्ब की बात करूँ तो जैसे ये लर्निंग अ लैंग्वेज इन्वॉल्व्स स्टडिंग अ लिटिल बिट एवरी डे, ठीक है। इन्वॉल्व्स स्टडिंग, इन्वॉल्व्स टू स्टडी नहीं बोल सकते हम इन्वॉल्व के आगे हम इन्फिनेटिव नहीं लगा सकते, हमें इन्वॉल्व के आगे जेरेंट ही लगाना है, ठीक है। लर्निंग अ लैंग्वेज इन्वॉल्व्स स्टडिंग अ लिटिल बिट एवरी डे, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब एक लैंग्वेज लर्न करने के लिए हमें रोज पढ़ना चाहिए, मतलब उसमें इंक्लूड है कि हमें रोज पढ़ना है, थोड़ा बहुत ही पढ़ना है बट पढ़ना है, ठीक है। तो ये इन्वॉल्व है, इसके आगे हम टू नहीं लगा सकते, इन्फिनेटिव नहीं लगा सकते, हम डायरेक्टली इसमें जेरेंट यूज करेंगे। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, काफ़ी मेहनत से मैंने पढ़ाया है। मैं दोबारा बता देती हूँ आप लोगों को, इन्फिनेटिव पढ़ा है, जेरेंट पढ़ा है, जेरेंट की एक और वीडियो है जिसमें मैंने सिर्फ जेरेंट के बारे में बात की है। यहाँ पे मैंने इन्फिनेटिव और जेरेंट के डिफरेंस के बारे में बताया क्योंकि ये दोनों सेंटेंस के स्टार्ट में यूज हो सकते हैं और इन दोनों को एक वर्ब फॉलो करता है, बट कौन कौन से वर्ब इन्फिनेटिव से पहले लगेंगे और कौन कौन से वर्ब जेरेंट से पहले लगेंगे, वो सब जो है हमें पता होने चाहिए और हमें उसको मेमोराइज करना है, हमें लर्न करना है कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिसके आगे, जैसे अवॉइड के आगे हम टू नहीं लगा सकते, इन्फिनेटिव यूज नहीं कर सकते, हमें वहाँ जेरेंट यूज, आई अवॉइड गोइंग आउट, आई अवॉइड ईटिंग दिस, आई अवॉइड डूइंग दिस, सिंपल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी जो लिस्ट है ये आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, वीडियो के लास्ट में आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया और बहुत ज़बरदस्त लेकर आऊँगी। जज़ाकल्लाह।